2 से 2.5 हो जाएगा ना। अरे N2 से कहाँ जा रहा है बेटा? N2 प्लस। O2 से कहाँ जा रहा है? O2 प्लस। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा 2.5, इसका सॉरी इसका भी 2.5, दोनों का 2.5 2.5 आ जाएगा। एक का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, क्या कम हो रहा है? O2 देखो, O2 का क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि O2 के लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? पाई स्टार में होते हैं। पाई स्टार में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। पैरामैग्नेटिज्म ऑफ O2 डिक्रीजेस, सही है। N2 बिकम पैरामैग्नेटिक, सही है। आगरा, बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, which of the following has fractional bond order? Delhi. Question number 3, Agra. Question number 4, species not so paramagnetism. O2 paramagnetic है, प्लस प्लस, हाँ चेन्नई आ जाएगा। Question number 5, how many unpaired electrons are present in N2 plus? Agra. Question number 6, which of the following is not isoelectronic? कौन सा isoelectronic नहीं है? ये तो NO बात नहीं बेटा। NO में कितने हैं? 16 इलेक्ट्रॉन NO नेगेटिव में। CN नेगेटिव में कितने हैं बेटा? 14 इलेक्ट्रॉन। 14 नहीं 32 इलेक्ट्रॉन, सॉरी। इसमें कितने हो गए? हाँ सॉरी 16। एटॉम मास नंबर का सम कर दिया अपन ने। कितने हो जाएंगे इसमें? 16। इसमें कितने हो जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। N2 में कितने हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। और O2 प्लस में 15 इलेक्ट्रॉन। एक काम करो, इसे O2 प्लस 2 कर लो, अब सही रहेगा। O2 प्लस 2, O2 प्लस 2, तो आंसर क्या हो जाएगा? आका। O2 प्लस 2 कर लो बेटा, उसको क्या करो? O2 प्लस 2। सेवेंथ, डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स आर कौन कौन से हो जाएंगे? देखो, अरे सिंपल है। देखो, जब भी अपन को पैरा या डाया देखना है तो आपको बताया था, पैरा क्या बताया था? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पैरा क्या बताया था बेटा? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो कभी पेयर बन ही नहीं पाएगा, तो पैरा मिलेगा। और डाया में बताया था आपको चेक करना पड़ेगा। देखो अब ध्यान सुना, कोई आपसे पूछे कि डाई एटॉमिक में, डाई एटॉमिक स्पीसीज, देखो डाई एटॉमिक स्पीसीज में अब एक चीज ध्यान से देखना, H2 बन सकता है, He2 बन सकता है, उसके बाद क्या बनेगा? Li2 बन सकता है। N2 बनेगा, N2 के बाद O2, O2 के बाद F2। ये बनेंगे कि नहीं बनेंगे? होमोन्यूक्लियर में ये कैसा मिलेगा? डाया मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो 1s2। ये डाया मिलेगा ही नहीं, सभी के सभी Li2 कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन में कैसे जाओगे? 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s स्टार सिग्मा 2s, डाया मिलेगा। अरे 6 फिल करोगे, सिग्मा 1s में 2 जाएंगे, सिग्मा 1s स्टार में 2, सिग्मा 2s में 2 जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। Be2 कितने हो जाएंगे? 0, डाया बनेगा। इसमें कितने निकलते हैं? 10 निकलते, 10 बनते हैं तो ये बनेगा पाई 1 10 सोचो, सिग्मा 1s
सिग्मा 1s स्टार में 2 हो गए 4, सिग्मा 2s स्टार में 8, लेस देन इक्वल टू 14 में पाई पहले आता है, तो पाई में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इसमें ये बनेगा आपका पैरा। क्या बनेगा बेटा? पैरा। C2 डाया, क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन करोगे तो पाई में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? N2 डाया, O2 पैरा, ये डाया। देखो इसका मास नंबर कितना होता था? 1, इसका कितना होता था बेटा? 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9। तो आप एक चीज देख रहे हो, दो में कितना है अपना डाया। यहां पे आप देखते जाओ, ये सभी के सभी अकेला अपना कौन, देखो सभी डाया हैं, सिर्फ 2 पैरा हैं। कौन कौन से? 5 और 8। मतलब डाई एटॉमिक में बोरॉन और O2 ही अपने क्या हैं? पैरामैग्नेटिक है। बाकी मान लो कोई आपसे बोल दे O2 प्लस, तो भाई कितने? 15 इलेक्ट्रॉन, तो 15 का तो कभी पेयर बनेगा ही नहीं। कि 15 का भी पेयर बनेगा? नहीं बनेगा। 15 का पेयर बनने वाला है? कभी नहीं बनने वाला है। मान लो कोई आपसे बोल दे N2 माइनस, कितने हो जाएंगे? 15 इलेक्ट्रॉन, क्या पेयर बनेगा? नहीं बनेगा। कोई बोल दे F2 माइनस, कितने हो जाएंगे? 9, 18, 19, कभी पेयर बनेगा? नहीं बनेगा। ऐसे कर सकते हैं आप। तो B2 और O2 जिनमें क्या है? अपने ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो क्या है? अपने पैरामैग्नेटिक। अब ऐसे ही के ऐसे ये अपन को ध्यान रखना है। तो ध्यान नहीं रखोगे तब भी अपन कॉन्फ्यूजन लिख के अपन चेक कर ही लेंगे, लेकिन जब बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तो दिमाग में सेट हो जाएगा कि भाई कहीं पर भी B2 देखा पैरामैग्नेटिक, O2 देखा पैरामैग्नेटिक, इस टाइप का। हाँ, और एक चीज याद रखना कि जो इनकी प्रॉपर्टी होती है वही इनके ग्रुप मेंबर की होती है। अगर कोई बोले कि H2 कैसा है, पैरा है कि डाया है, तो O2 कैसा है? पैरा, तो ये भी क्या निकलेगा? पैरा ही निकलेगा। प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। अगर O2 पैरामैग्नेटिक है तो अपना H2 भी पैरामैग्नेटिक मिलेगा। कहीं कहीं पूछ लेंगे H2। अब H2 में तो कितने हो जाएंगे? 32 इलेक्ट्रॉन। 32 इलेक्ट्रॉन आप कैसे फिल करोगे? 32 इलेक्ट्रॉन फिल कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। जैसा अपना O2 पैरामैग्नेटिक निकलता है वैसे ही अपना H2, मतलब जो प्रॉपर्टी F2 की रहेंगी ना, वही प्रॉपर्टी किसकी रहेंगी? Cl2 की रहेंगी, वही उसके ग्रुप मेंबर की रहेंगी। तो ऐसा बोला जाता है। तो ये अपन ने देखा। हाँ, और एक चीज और ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका निकलेगा? अच्छा ये बताओ, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर N2 का निकलता है। क्योंकि होता क्या है कि सबके बाद उसका बॉन्डिंग आता है, एंटी बॉन्डिंग आता है, बॉन्डिंग आता है, एंटी बॉन्डिंग आता है। नाइट्रोजन के साथ क्या हो जाता है? पाई वाले में भी पूरे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, और सिग्मा वाले में, पाई स्टार में 0 इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो कितने? 6 इलेक्ट्रॉन एक साथ आ जाते हैं बॉन्डिंग में। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है? 3। देखा जाए तो मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर कौन रखता है? N2 रखता है। आप सोचोगे O2 में सोचोगे तो O2 में इलेक्ट्रॉन 2 कहाँ चले जाते हैं? एंटी बॉन्डिंग में। तो मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर अपना N2 रखता है, O2 नहीं रख पाएगा। आप सोचोगे एक एक्स्ट्रा बढ़ा, जैसे अपन O2 की बात करते हैं, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार, पाई, उसके बाद सिग्मा, फिर पाई के स्टार। देखो आप स्टार, देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहां डालोगे N2 में, 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां। अब देखो जैसे आप N2 नेगेटिव करोगे तो इलेक्ट्रॉन यहां एंटर हो जाएगा, तो ये क्या करेगा? बॉन्ड ऑर्डर को कैंसिल कर देगा। और N2 प्लस करोगे तो एक यहां से कम हो जाएगा, तब भी क्या हो? बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। तो मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर कौन सी स्पीशीज रखती है? N2, क्योंकि N2 में एक साथ 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल कर देंगे, एक साथ 6 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ क्या? 2 बॉन्डिंग, 2 एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या हो? जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे तो किसमें बढ़ जाएंगे? एंटी बॉन्डिंग में बढ़ जाएंगे। तो N2 देखा जाए तो अपना सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम रखा है 3। O2 के पास 2 होते हैं। उसके बाद C2 पे पहुंच जाओ तो C2 पे कितना होता है? C2 पे भी 2 होता है।
चलो कहाँ तक पहुंच गए थे बेटा? अपन पहुंच गए थे सेवेंथ। तो सेवेंथ में क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल कौन सा हो जाएगा? N2+ तो होने वाला नहीं है। Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव कितने? 14 इलेक्ट्रॉन, और 14 इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेट डाया होगा, CO भी डाया होगा, NO+ हो जाएगा। नहीं नहीं, डायमैग्नेटिक कौन सा हो जाएगा बेटा? बॉम्बे, चेन्नई, चेन्नई, दिल्ली भी आ जाएगा। सही है, दिल्ली भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, चेन्नई आ गया। 9th, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी क्या आगरा आ जाएगा? चलो डाउट है कुछ? क्वेश्चन नंबर 10th, चेन्नई, चेन्नई, 10th का चेन्नई। 11th, 11th आगरा, 11th क्या हो गया बेटा? आगरा। 12th, 12th बॉम्बे आ गया सभी का। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, सेट ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल ऑफ होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। अच्छा, तो कभी हेट्रो मॉलिक्यूल कंबाइन हुए तो कभी ये बताओ, अगर हेट्रो एटॉमिक कंबाइन हुए तो क्या कभी कभी आपका ये बनेगा डीजेनरेट? डीजेनरेट, डीजेनरेट किसको बोलते हैं? हाँ, जैसे ये उसको चलो ये छोड़ो पहले। ये तो सिग्मा बने तो सिग्मा माइनस स्टार की एनर्जी बराबर होती है क्या? नहीं होती, ये डीजेनरेट नहीं है। 2p पाई 2p x पाई 2p y की बराबर होती है? होती है, तो लिखते हैं अपन। 12th का बॉम्बे। 13, कौन कौन से अलाउ होंगे? एक अपना आगरा आ जाएगा। अच्छा, विल नॉट भी, तो बॉम्बे, बॉम्बे दिल्ली, हाँ सही है, बॉम्बे दिल्ली। 14, चेन्नई आ गया। चलो 15, 15 का भी छोड़ो, 15 का छोड़ो, भी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, आगरा, बॉम्बे। 16 आगरा बॉम्बे आ गया। तो पेरोक्साइड O2 माइनस, इसमें क्या बताना है? O2 माइनस 2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 1 होता है, और O2 का 2 होता है। पेरोक्साइड हैज लॉन्गर एंड वीकर बॉन्ड, गलत, सही है ये, बॉम्बे वाला सही है ना। पेरोक्साइड आयन एंड O2 आर पैरामैग्नेटिक, पेरोक्साइड डायमैग्नेटिक हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे। चेन्नई गलत है। बॉन्ड लेंथ ऑफ पेरोक्साइड इज शॉर्टर देन O2, गलत है, तो आगरा बॉम्बे हो जाएगा 16 का। पेरोक्साइड O2 माइनस 2 को बोलते हैं, पेरोक्साइड किसको बोलते हैं? O2 माइनस 2। 17, दिल्ली। 18, आगरा। 19, दिल्ली। 20, दिल्ली। 21, which of the following diamagnetic molecules can be stabilized by the removal of an electron? Which of the following diamagnetic molecules can be stabilized? Stabilize, removal कैसे, stabilize कैसे होंगे? बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाए। आपने देखो, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि आपने क्या किया? आपने कोई एक मॉलिक्यूल था, उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अब इलेक्ट्रॉन निकालने पे स्टेबल कैसे होगा? जब इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। और बॉन्ड ऑर्डर कैसे बढ़ेगा? एंटी बॉन्डिंग से रिमूव हो। जैसे मान लो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कोई स्पीसीज है, उसमें हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं और वो स्टेबल हो जा रहा है, मतलब उसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा होगा। तो अब आपको ये बताना है कि ड्यूरिंग, कौन सा क्वेश्चन था? 21। अब 21 में बताओ C2, C2 में इलेक्ट्रॉन किसमें है? C2 में इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में, पाई पाई 2 में। जैसे ही आप इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, बॉन्ड ऑर्डर 2 से कितना हो जाएगा? 1.5। C2। Cn कैसे लिखोगे? Cn में इसमें कितने होते हैं? 6, और इसमें कितने होते हैं? 7। 6 और 7 13 इलेक्ट्रॉन,
फिर इलेक्ट्रॉन कैसे लिखोगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s स्टार 2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s स्टार 2 के बाद पाई 2px पाई 2p बाय कितना हो जाएगा 2 2। ये आ गए कि नहीं आ गए। उसके बाद क्या होगा बेटा, सिग्मा 2p कितने हुए 2 4 6 8 10 12 और 1 13। इसका बॉन्ड देखो, अभी भी आप इसमें बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होगा, बॉन्डिंग से। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 2.5 से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 0.5 से कम हो जाएगा। N2 में भी बॉन्डिंग से निकलेगा, O2 में से किससे निकलेगा, एंटी बॉन्डिंग से। तो आंसर आ जाएगा 21 का दिल्ली। 22 पैरामैग्नेटिक स्पीसीज चेन्नई। क्या है, बोथ O2 नेगेटिव एंड O2 पॉजिटिव, नेगेटिव भी, हाँ चेन्नई दिल्ली सॉरी। 23 विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज नो इंटीग्रल बॉन्ड ऑर्डर, बॉम्बे। 24 चेन्नई। 25 which of the following pair both members are paramagnetic, चेन्नई। 26 का दिल्ली। 27 ये छोड़ दो, ये क्या पाई बॉन्ड एक्सेप्टर में एक्सेप्टर, ये 12th में पढ़ोगे। 27 28 चेन्नई। 29 आगरा। चलो कोई डाउट है, कौन से का, ये बताओ, ये पहला ही क्वेश्चन था। पहला ही क्वेश्चन तो लिखा था ही अपन ने, जब बोले थे इलेक्ट्रॉन, ये तो लास्ट इलेक्ट्रॉन N2 में कहाँ है, स्टार में है कि सिग्मा में, सिग्मा 2pz में। अरे क्वेश्चन तो पढ़ लो पहले, 29 क्या बोल रहा है वो, कौन सा 28 टू नोडल प्लेन। तो यार इतनी फूल पत्ती बनाई थी, किस लिए बनाई थी, आज के लिए। ये क्वेश्चन पूछो मुझसे, ऐसे नहीं बनता है इसमें। ये एटॉमिक सेंटर, ये एटॉमिक मॉलिक्यूल प्लस, यही नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, जीरो आ गया इसमें तो।
देखो यहाँ, देखो जब तक कुछ ना बोला जाए तब तक क्या होता है, जेड। अगर एग्जामिनर बोल रहा है तो हो जाएगा। अब ऐसे थोड़ा अपन कसम खा के बैठेंगे कि नहीं सर ये गलत है। जैसे अपन कॉन्बिनेशन लिख रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, बनएस, बनएस का स्टार, 2s, 2s का स्टार, यहाँ आ गया पाई, अब उसने लिख दिया बाय। अपन थोड़ा मुंह फुला के बैठ जाएंगे, नहीं सही तो जेड होता था, 2pz। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? अच्छा तो अगर ऐसा लिख के दे दिया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आई एन एक्स। तो समझ जाओ ना, आई एन क्या है, एक्स। आई एन क्या है, एक्स है। तो ऐसा लिख के उन्होंने ऐसा जेड पाई में दे दिया तो समझ जाएंगे भाई एक्स, जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस नहीं है। अब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या हो जाएगी, ये। बाई कन्वेंशन कुछ ना दिया जाए तो किसको मानेंगे, क्या मानेंगे, जेड को मानेंगे। अगर उन्होंने एग्जाम में दे दिया, उन्होंने दे दिया ऐसा करके 2px, थोड़ा अपन गुस्सा होकर बैठ जाएंगे, नहीं वो तो सर आप तो जेड ही लेके आ रहे थे, एक्स कहाँ से हुए। उन्होंने बोल दिया, जो बोल दिया वो है। अगर नहीं बोला जाएगा तो अपन क्या मान के चलेंगे, जेड। क्या क्या 21 में बॉन्ड बढ़ा जाएगा, इसमें जिसमें बॉन्ड बढ़ जाएगा वो स्टेबल हो जाएगा। अरे पहला ही क्वेश्चन कराया था ना कि एक O2 से इलेक्ट्रॉन निकाला था, तो वो वही क्वेश्चन तो है इसमें। 21 ना, इलेक्ट्रॉन रिमूव करो, किसी से इलेक्ट्रॉन रिमूव करो, इलेक्ट्रॉन रिमूव से पहले बॉन्ड ऑर्डर लिखो और रिमूव करने के बाद बॉन्ड ऑर्डर लिखो। अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो स्टेबल हो जाएगा और कम हो गया तो अनस्टेबल हो जाएगा, यही होगा उसमें। समझ गए ना? चलो, और कोई डाउट? एक रह गया है अपना 15, वो भी करेंगे। चलो, और कोई डाउट है बेटा? नहीं लो, क्वेश्चन लिखो। चलो,
करो जल्दी। पहला वाला हो गया। क्या आ रहा है? ए आ गया, बी नहीं आएगा, सी आ, ये आ जाएंगे। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ये आ रहे थे। फर्स्ट आ गया, थर्ड आ गया और फोर्थ आ गया। कोई डाउट है इसमें? अरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लो बेटा। N2 का लिखोगे तो N2 कैसा बनेगा?
देखो ये है अपने पास बेटा, दो यहाँ जाएंगे, दो यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, N2 में यहाँ फिल करोगे तो पाई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सिग्मा से, सही है। O2 में उल्टा हो जाएगा, O2 में क्या होगा, O2 में आप फिल करोगे तो अब आप देखोगे तो सिग्मा फिर पाई आता है, फिर पाई स्टार आते हैं, ये होता था। तो O2 नहीं आएगा। C2 में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 14, तो सिमिलर टू N2 हो गया। ऐसे बताओ N2 -2 करूंगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ तक था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर हो जाएगा। तो अभी भी क्या है, सिग्मा ज्यादा, पाई के इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू सिग्मा। तो N2 में भी, N2 -2 में भी क्या होगा, पाई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू सिग्मा। देखो कॉन्फिगरेशन तो यही चलेगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 16, लेकिन कॉन्फिगरेशन लेस देन इक्वल टू 14 वाला ही चलेगा, क्योंकि अपन न्यूट्रल मॉलिक्यूल वाला कॉन्फिगरेशन चलाते हैं। आप ये नहीं सोचना कि बेटा अपने पास क्या है, N2 -2 है तो उसमें 16 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जो कॉन्फिगरेशन रहेगा ग्रेटर देन 14 वाला रहेगा, इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 14 वाला नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि अपन न्यूट्रल मॉलिक्यूल में, जैसे मान लो अपने पास C2 है, जैसे मान लो N2 है, N2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 14। अब चाहे आप N2 -1 कर लो, चाहे N2 -2 कर लो, लेस देन इक्वल टू 14 वाला ही चलेगा। जैसे O2 है, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16। अब कोई आपसे बोल दे N2 +2, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 14। अब कॉन्फिगरेशन कौन सा चलाओगे, ग्रेटर देन 14 वाला ही चलेगा, ग्रेटर देन 14 वाला ही चलेगा। हमें आयन से कोई मतलब नहीं है, हमें मालूम, हमें क्या, हमें किससे चलाना है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से। किससे चलाना है बेटा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से। चलो ये आ गया। 2s 2p की मिक्सिंग नहीं हो रही है तो फिर कॉन्फिगरेशन कौन सा चलेगा, B2 में सबके लिए सेम ही चले। देखो आपको बताया था, क्या बताया था कि दो टाइप के कॉन्फिगरेशन चलते हैं, एक लेस देन इक्वल टू 14 और एक ग्रेटर देन 14। ग्रेटर देन 14 कब चलता है, जब 2s 2p की मिक्सिंग नहीं होती है। और मिक्सिंग सिर्फ किस में होती है, जिनमें वो एटम जिनका इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी वो एटम या मॉलिक्यूल जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 होंगे, उनमें अपन 2s और 2p की मिक्सिंग कंसीडर करते हैं कि नहीं करते। और लेस देन, ग्रेटर देन 14 में करेंगे क्या, नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि B2 में आपको मिक्सिंग कंसीडर नहीं करनी है, जबकि कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है और मुझे मिक्सिंग कंसीडर नहीं करनी है। तब क्या करोगे, B2 में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 10, और मुझे मिक्सिंग कंसीडर नहीं करनी। अब क्या होगा, B2 में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 10, और मुझे मिक्सिंग कंसीडर नहीं करनी है। तब क्या करेंगे, तब इसमें कॉन्फिगरेशन कौन सा लगेगा, ग्रेटर देन 14 वाला ही लगेगा। देखो अगर आपके लेस देन इक्वल टू 14 है तो अपन को मिक्सिंग बाय डिफॉल्ट कंसीडर करके चलनी है, एग्जामिनर बोले या ना बोले। हाँ, एग्जामिनर अगर बोल दे कि मिक्सिंग कंसीडर नहीं करो तो हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे। और मिक्सिंग कंसीडर नहीं करते हैं तो ये बताओ, जब मिक्सिंग कंसीडर नहीं करते तो कौन सा कॉन्फिगरेशन बनता है, 1s स्टार, 2s, 2s स्टार, सिग्मा 2pz, पाई, पाई, 2px, 2py। ये चलता है कि नहीं चलता है, ये कब, जब SP की मिक्सिंग कंसीडर ना की जाए, ये चलता है तब। दो 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 दो, B2 10, दो यहाँ कितने हुए, 2 4 6 8 10, ये हुआ कि नहीं होगा। क्या पाई में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो ये तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 2 4 6 6 -4/2, कितना आ गया, 1 आ गया। मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि कोई अनपेड लेफ्ट। अगर SP की मिक्सिंग होती तो क्या बन जाता है, ये इंटरचेंज हो जाती है, बस SP की मिक्सिंग से ये इंटरचेंज हो जाते हैं। SP की मिक्सिंग से कौन इंटरचेंज होते हैं, सिग्मा और पाई इंटरचेंज होते हैं। तो उन्होंने, एग्जामिनर ने बोल के रखा हुआ है, क्या बोल के रखा हुआ है बेटा, कि हमें
मिक्सिंग नहीं हो रही है, और मिक्सिंग किस में नहीं होती है, ग्रेटर देन 14 में, ग्रेटर देन 14 में मिक्सिंग नहीं होती है, लेस देन इक्वल में मिक्सिंग होती है। लेकिन कोई एग्जामिनर बोल रहा है कि मिक्सिंग कंसीडर नहीं करो, और मिक्सिंग कंसीडर नहीं करो मतलब सब में कॉन्फिगरेशन सेम चला दो, कौन सा, ग्रेटर देन 14 वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा, अपने पास कॉन्फिगरेशन कौन सा चलेगा, यही चलेगा। कहीं पर भी मिक्सिंग की बोले मिक्सिंग नहीं हो रही है तो सब में कॉन्फिगरेशन कौन सा चल जाएगा, ग्रेटर देन 14 वाला कॉन्फिगरेशन चलेगा। अब जल्दी बताओ लास्ट। चलो ऐसे ऐसे करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या बताया था, O2 पैरामैग्नेटिक होता है, N2 होगा क्या, 14 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, B2 होता है Li+2, Li2 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, 4 हो गए, सिग्मा 2s, क्या कोई अनपेयर्ड है, नहीं है। इसमें कितने हो गए, हमें क्या बताना, पैरा ही बताना है, तो ये 2 हो गए। N2 प्लस, नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 7, 7 का डबल करोगे 14, और एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, कितने बचे, 13, ये हो जाएगा। सोडियम, सोडियम में कितने हो जाएंगे बेटा, सोडियम में कितने होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन, सोडियम में कितने होते हैं, 11, ये हो जाएगा। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8, ऑक्सीजन का देखो एटम में कैसे बताएंगे सर, एटम का कॉन्फिगरेशन लिख लो, ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, तो कैसे लिखते हो, 1s2, 2s2, 2p4, और 2p4 4 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे, 1 2 3 4, 2 अनपेयर्ड हैं कि नहीं है, ये भी पैरा हो जाएगा। फ्लोरीन कितने, 9 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन तो कभी पेयर बनाएंगे नहीं, ये भी। F2, F2 नहीं होगा, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। H2 किसकी फैमिली का है, जैसे O2 था वैसे ही H2 हो जाएगा। Cl2 होगा क्या, अब Cl2 का कॉन्फिगरेशन नहीं ले सकते आप, लेकिन F2 से कंपेयर कर सकते हो, जैसे F2 में है वैसे ही Cl2 में होगा, नहीं होगा। NO 8 और 7 15, इसमें मिल जाएंगे। NO2 देखो, अगर अपने पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगाएंगे, सर बहुत सारे कोई बोल बेंजीन, आप क्या करोगे, बस यही लगा दो। अपन ये मान के चलेंगे कि भाई अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो पैरा डाया हो जाएगा, ऑड है तो पैरा हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा अपन चेक कर पाएंगे, कोई थ्योरी नहीं लगा पाएंगे। इसमें देखो ये पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है, पैरामैग्नेटिक है, सॉरी ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, तो ये क्या रहेगा, पैरा। ClO3 भी ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, ये भी पैरामैग्नेटिक, क्योंकि पेयर बन ही नहीं पाएगा। Na+ नहीं आएगा, CO2 नहीं आएगा, O3 नहीं आएगा, 8 16 32, 32 आएंगे ना, 24, सॉरी 24 इलेक्ट्रॉन। Cl3 नेगेटिव, कार्बन में कितने होते हैं, यहाँ पे एक डॉट है, फ्री इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, Cl3 डॉट, तो ये भी हो जाएगा अपना पैरा, ये भी क्या हो जाएगा, पैरा। कार्बन में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में कितने होते हैं, 3, 6 और 3 9, ये भी क्या बनेगा अपना, पैरामैग्नेटिक, ये भी क्या बनेगा बेटा, पैरामैग्नेटिक। अभी तो बोला कि मोर डाई एटॉमिक से ज्यादा होगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना। हाँ तो इवन आ गया तो फिर और कोई ऑप्शन है ही नहीं है, मान के ही चलेंगे, तभी एग्जामिनर देगा, तभी एग्जामिनर देगा। O3 अपना डायामैग्नेटिक निकलता है, CO2 भी इन जनरल डायामैग्नेटिक ही रहते हैं इवन वाले। इन जनरल पॉली एटॉमिक इवन क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक। चलो हटा दें बेटे।
हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड। लोएस्ट अनऑक्यूपाइड। ये जो ऑक्यूपाइड अनऑक्यूपाइड है इन टर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी के टर्म में बात करते हैं, एनर्जी के टर्म में बात करते हैं। जैसे अभी समझ में आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल N2 है, N2। अब ध्यान से देखना, लिखना बाद में। N2 का कॉन्फिगरेशन क्या होता है? सिग्मा सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, यही चलते हैं। सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, पाई 2px, पाई 2p बाय सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px 2p बाय सिग्मा 2pz स्टार। अब हमने इलेक्ट्रॉन भरना चालू किया, इलेक्ट्रॉन भरना चालू किया, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 2 2, यहाँ क्या आएंगे? 0 0 0। इन्हें बताओ, इनमें ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल कौन कौन से हैं? ऑक्यूपाइड मतलब ऑक्यूपाइड जहां इलेक्ट्रॉन गया है, तो ये सब क्या है बेटा? ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल हैं कि नहीं है? ये कौन से हैं? अनऑक्यूपाइड। अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं कि नहीं? इनमें कौन सा ऑर्बिटल है जो सबसे ज्यादा एनर्जी रख रहा है ऑक्यूपाइड में? इनमें इतने सारे ऑक्यूपाइड हैं, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 1s स्टार, 2s स्टार, 2px, पाई वाई, ये सब है। ये सब क्या है? ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड में हाईएस्ट एनर्जी वाला ऑक्यूपाइड कौन सा है? जल्दी बोलो, यही है कि नहीं है? तो ये बन जाएगा होमो। होमो जान रहे हो? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट किसके टर्म में? एनर्जी के टर्म में। आपसे पूछा है कि बताओ N2 में होमो कौन है, तो आप क्या बोलोगे? सिग्मा 2pz इज दी होमो। होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और हाईएस्ट एनर्जी वाला ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बताओ इन सब में क्या है? अनऑक्यूपाइड। आगे और अनऑक्यूपाइड पड़े हुए हैं, 2p तक लिखा था, 3s 3p 3d 4s 4p, सब क्या है? अनऑक्यूपाइड। इनमें सबसे लोएस्ट वाला कौन सा है? लोएस्ट एनर्जी, इसको अपन क्या बोलेंगे? लूमो। लोएस्ट अनऑक्यूपाइड। अनऑक्यूपाइड तो बहुत सारे हैं, उनमें भी सबसे लोएस्ट एनर्जी वाला अनऑक्यूपाइड कौन सा है? स्टार, पाई स्टार। पाई स्टार क्या है? अनऑक्यूपाइड। समझ में आया? अगर आपसे कोई पूछे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, होमो, लोमो, एक और होता है सूमो, सेमी ऑक्यूपाइड। सेमी में से O2 है, O2 में क्या होगा? एक एक इलेक्ट्रॉन। अब क्या बोलोगे? ऑक्यूपाइड की अनऑक्यूपाइड? क्या बोल दोगे उसे? सूमो, सोमी, सेमी ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सूमो भी मिल जाए। सेमी ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोले तो सेमी, O से ऑक्यूपाइड, M से मॉलिक्यूलर, O से ऑर्बिटल। ये सब किसके टर्म में बोलते हैं? एनर्जी के टर्म में बोलते हैं। हाईएस्ट नहीं बढ़ता जा रहा है। आपने देखा, ये बताओ इन सब में पूछा जाए सबसे लोएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है? सिग्मा 1s, लोएस्ट एनर्जी वाला। लोएस्ट और हाईएस्ट किसके टर्म में बात चलती है बेटा? एनर्जी के टर्म में।
जल्दी लिखो। देखो F2 लिखो, F2, F2 का लिखो, सेकंड नंबर बाद में डालना है। F2 का लिखो, F2, जल्दी लिखो F2। F2 वो लिखेंगे, वो टेंशन नहीं लो, कट नहीं करना वो हेडिंग। अब इसको होमो लोगो कंटिन्यू कर देते हैं। चलो F2, F2 पे लिखो, F2, पूरा लिखो, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार। कंजूसी नहीं करनी है। एक लाइन बचा के कर क्या लोगे? पेपर की एक लाइन बचा के कर क्या लोगे? टाइम बचा लोगे। पूरा एकदम मेहनत से लिखो, इतना तेज लिखो कि 2-3 पेज पीछे भी दिखे दबा के। कितने? 18 इलेक्ट्रॉन बेटा। चलो 18। सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s स्टार 2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s स्टार 2, फिर क्या आएगा? पाई कि सिग्मा? सिग्मा ही आएगा यार। सिग्मा 2pz2, पाई 2px, पाई 2py, 2 आ गया कि नहीं आ गया? फिर क्या आएगा जल्दी बोलो? स्टार 2 यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसमें बताओ, इसमें इसमें होमो कौन है? हाँ, पाई स्टार। और लूमो? यही है कि नहीं है? अरे ये है कि नहीं है? अरे क्वेश्चन खुद ही चिल्ला रहा है इनमें से ये। हाँ बोलो ना। जीरो सही है। कर लेते हैं, 4 4 8 10 और 8 18, सही है। ये है कि नहीं है? तो होमो ये हो गया, लूमो ये हो गया। अब ध्यान देना, अब होता क्या है बेटा, F2 में कलर हो, F2 कलर्ड कंपाउंड होता है। O2 कलर होता है कि नहीं होता है? O2 N2 नहीं होता है। N2 तो O2 में कलर होता है, कितना अच्छा होता, रंगीन दुनिया होती एकदम।
O2 N2 कलर्ड होती तो पूरे में कलर कलर नहीं दिख रहा होता। NO2 होती है रेडिश कलर की, NO2 होती है रेडिश कलर की। NO2 कैसी होती है? रेडिश कलर की होती है। अब देखना, सुनो पहले, ये होता है अपना F2 होता है Cl2 होता है ग्रीनिश येलो। बात नहीं करो बेटा, ये ध्यान रखना, Br2 होता है रेडिश ब्राउन, I2 होता है वायलेट ब्लैक। इनमें जो कलर आता है बात नहीं, ड्यू टू होमो लोमो ट्रांजिशन। देखो कैसे होमोलोमो ट्रांजिशन होता क्या है। जैसे, शांत हो जाओ, जैसे अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके कहाँ जाता था? हाईएस्ट में, और हाईएस्ट में स्टेबल नहीं होता था, फिर लोअर में आता था कि नहीं आता था? तो कोई भी एटम है, एटम के इलेक्ट्रॉन एनर्जी रूम टेम्परेचर पे एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करके एक्साइट होंगे, एक्साइट करके क्या होंगे? वापस रिटर्न होंगे। रिटर्न होंगे तो फोटोन एमिट करेंगे कि नहीं करेंगे? जो एमिट करेंगे वही तो अपन को दिखेंगे, जो उन्हें एमिट किए वही तो अपन को दिखेंगे। तो होता क्या है कि ये जो आपके जो कोवलेंट कंपाउंड, जैसे हेलोजेंस हो गए, हेलोजेंस में क्या होता है, ये तो इनमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं, आप खुद बताओ बेटा, इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इनमें से सबसे पहले कौन भागेगा? सबसे ज्यादा एनर्जी वाला। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? लास्ट वाले की। वो कहाँ भागेगा? अब जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ से दौड़ के आपको टेबल पे बैठना है, सबसे पहले कौन सी बैठोगे? आगे वाली भी, जंप कर जाओगे। तो होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करते हैं, थोड़ी एनर्जी मिली, ट्रांजिट कर गए, पता चला है अनस्टेबल है, फिर से वापस आए, फिर से वापस आएंगे तो एनर्जी एमिट करेंगे। उसकी वजह से क्या होंगे? अपने फोटॉन्स एमिट होंगे। वो फोटोन जो अपनी रेंज में आ जाएंगे उनको अपन देख लेंगे। क्या हर एक ट्रांजिशन को अपन देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, अपन सिर्फ विजुअल को देख पाएंगे, ना अपन इंफ्रा को देख पाएंगे, ना अपन यूवी को देख पाएंगे। तो उनकी वजह से होमोलोगो ट्रांजिशन, जो हेलोजेंस होते हैं, हेलोजेंस में जो कलर आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? होमोलोगो ट्रांजिशन। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लोएस्ट अनऑक्यूपाइड में मूव ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का। उनकी वजह से क्या आते हैं? कलर आते हैं। F2 पेल येलो, Cl2 ग्रीनिश येलो, Br2 रेड ब्राउन, I2 वॉयलेट ब्लैक। चलो भी दिखाता हूं कलर। अच्छा, Br2 किसमें होता है? Br2 किस फॉर्म में होता है? ये गैसियस फॉर्म में होते हैं, ये गैसियस फॉर्म में होते हैं। ये किस में होता है? लिक्विड फॉर्म में। ये सॉलिड फॉर्म में, रूम टेम्परेचर पे। देखो होता क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है, और इसको अपन खुला छोड़ दो तो Br2 किसमें कन्वर्ट होने लगता है? लिक्विड में। अच्छा बताओ, आपने देखा होगा जो वेपर हो गया, CO2 हो गया, ये सब जब गैसियस फॉर्म में रहते तो कहाँ? ऊपर भागते हैं। और Br2 कहाँ भागता है? नीचे। क्यों? मास बहुत ज्यादा होता है Br2 का। Br2 जमीन पकड़ता है, बाकी क्या कोई सी देखा, कोई सी भी गैस होगी वो कहाँ भागती है? ऊपर के साइड, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। Br2 की डेंसिटी ज्यादा होती है तो नीचे की साइड भागता है वो, उसकी वेपर नीचे भागती है।
कलर दिखाई नहीं रहा ढंग से। कोई फायदा नहीं है। चलो लिख लो, ड्यू टू होमोलोगो ट्रांजिशन लिख लेना, ये हो गया। हाँ हो गया बेटा। ये आप ये बहुत आगे पढ़ोगे, बहुत जरूरत पड़ेगी। चलो, मॉलिक्यूलर कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बात नहीं, इसमें कॉन्फिगरेशन में थोड़ा चेंज होता है, इसको अलग से याद रखना है। कैसा? सिग्मा बनएस, सिग्मा बनएस स्टार, सिग्मा 2s। कितने इलेक्ट्रॉन है? यही आएगा। अब इसमें इस पे क्रॉस लगाना ऐसे, और ये आएगा यहां पे। ये ये कहाँ बैठता है बेटा? यहाँ बैठता है। अब जो अपन ने 15वां क्वेश्चन छोड़ा था ना, अब कर लेना, अब बन जाएगा। हो गया। चलो, तो अपन ने पढ़ा कि हेलोजेंस वगैरह या कोई भी कोवलेंट कंपाउंड हो, देखो कलर्ड होने के बहुत सारे रीजन होते हैं। एक रीजन होमोलोगो ट्रांजिशन भी होता है, बहुत सारे रीजन आप पढ़ोगे 12 तक जाते जाते। उसमें से एक क्या होता है? होमोलोगो ट्रांजिशन। तो हेलोजन में कलर किसकी वजह से आता है? होमोलोगो ट्रांजिशन की वजह से। एक अपन बात करें बेटा, क्वेश्चन है कंपेयर दी IE ऑफ नाइट्रोजन एंड N2। ऑक्सीजन एंड O2। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप तो बस मुझे ये बताओ, सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि ये बताओ, मान लो अपना 1s मिक्सिंग में गया,
ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। ध्यान सुनना बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल, तो उसके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक कौन सा बनेगा इसका, BMO, और एक ABMO। ABMO बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो सेम फेज में होंगे तो बॉन्डिंग बनाएंगे, अपोजिट फेज में एंटी बॉन्डिंग। तो एक ऑर्बिटल से एक ऑर्बिटल, अगर एक ऑर्बिटल एक एटम का, एक इसका और एक इसका बनेस गए तो एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी आती है? सबसे कम आती है बॉन्डिंग MO की। फिर किसकी होती है? एटॉमिक ऑर्बिटल। फिर उसके करस्पॉन्डिंग ABMO। ये तो अपन ने बात की थी। जैसे अपन ने अभी जब डायग्राम बनाया था तो यहाँ पे अपन एटॉमिक ऑर्बिटल लेते थे, यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल लेते थे, बॉन्डिंग वाले की एनर्जी कम होती थी, एंटी बॉन्डिंग वाले की ज्यादा होती थी। ऐसे ही तो बनाया अपन ने, ऐसे करके लिखे हैं, ग्रेटर देन 14 और लेस देन। जैसे मान लो ये 2s है या 1s कुछ भी, मान लो 2s है 2s, तो इसका एक बॉन्डिंग बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा, उसके बाद किसकी? एटॉमिक की, और सबसे कम बॉन्डिंग की। ये ऑर्डर होता है कि नहीं होता है? अब जैसे मान लो मेरे पास 2p है, तो 2p के क्या बनेंगे? BMO बनेगा और ABMO बनेगा। तो बताओ 2p का एटॉमिक ऑर्बिटल ABMO और BMO में एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? ABMO, देखो ABMO क्या होते हैं, जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर होते हैं, वो एटॉमिक ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में ज्यादा एनर्जी रखते हैं। वो बॉन्डिंग वाले क्या रखते हैं? कम रखते हैं। क्योंकि कम क्यों हो जाती है? क्योंकि बॉन्डिंग MO की वजह से न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाती है, और डेंसिटी आने से अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये चीज अपन को ध्यान रखना है कि अगर आपसे कोई बोले कि भाई 2s मिक्स होके आपके कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे, तो कितने टाइप के बनाएंगे? एक बॉन्डिंग बनाएंगे और एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वाले की एटॉमिक से एनर्जी कम और एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा। ये तो आ रहा है समझ में? बस ये समझ में आ रहा है तो अपन क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे। जब भी अपन से पूछा जाएगा कि एनर्जी, अब मुझे बताओ N2 मॉलिक्यूल की अगर अपन बात करें बेटा, N2 की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो N2 में आप मुझे बताओ N2 का कॉन्फिगरेशन क्या है? N2 का कॉन्फिगरेशन 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप बोलोगे सर 1s2, 1s स्टार 2, 2s2, सिग्मा 2s स्टार 2, पाई आ जाएगा, पाई के बाद सिग्मा, यही आएगा कि नहीं आएगा? उसके बाद पाई स्टार। ये तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें है? आप मुझे बताओ, आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो किससे निकालोगे? अगर N2 से आयनाइजेशन कराओगे तो इलेक्ट्रॉन कौन सा निकलेगा? ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा? इसी का आयनाइजेशन होना है कि नहीं होना है? इसी का आयनाइजेशन होगा कि नहीं होगा? सिग्मा 2 का आयनाइजेशन होना है। किसका होना है? सिग्मा 2 का आयनाइजेशन। अगर इसका आयनाइजेशन होना है तो इलेक्ट्रॉन इससे निकलेंगे, और नाइट्रोजन से आयनाइजेशन कराओगे तो नाइट्रोजन से किससे निकलेगा? 1s2, 2s2, 2p3, इससे निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अब मुझे बताओ इन दोनों में से एनर्जी किसकी ज्यादा है? एनर्जी किसके पास ज्यादा है? 2p के पास ज्यादा है कि उसके यहां पे क्या है? 2pz, 2px, 2py। हमें इतना पता है बेटा कि अगर अपना 2p एटॉमिक ऑर्बिटल है तो BMO की एनर्जी कम होगी, ABMO की एनर्जी, ABMO। तो मुझे बताओ ये कौन सा, बॉन्डिंग है कि एंटी बॉन्डिंग? बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा? एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा। और जिसके पास एनर्जी ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन आराम से निकाल देगा। भाई ये बताओ 1s से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कि 2s से? 2s से, क्योंकि 2s क्या है? न्यूक्लियस से दूर है, एनर्जी उसके पास ज्यादा है। एनर्जी कम मतलब न्यूक्लियस से जितना ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहेगा उतनी एनर्जी कम रहेगी। तो मुझे बताओ 2p से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान कि उसके बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान? 2p से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, क्योंकि 2p के पास एनर्जी ज्यादा है और उसके बॉन्डिंग MO के पास एनर्जी कम है।
तो यहां से अगर मैं आयनेशन एनर्जी कंपेयर करूं तो आयनेशन एनर्जी में क्या हो रहा है बेटा, नाइट्रोजन और N2, भाई N2 में इलेक्ट्रॉन किसमें है, सिग्मा 2p z के बॉन्डिंग में, BMO में है कि नहीं है, और N में किसमें है, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल और उसके करस्पॉन्डिंग बॉन्डिंग MO में एनर्जी कौन ज्यादा रखता है, एटॉमिक ऑर्बिटल। BMO कम रखता है, और कम एनर्जी तो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ज्यादा, तो निकलना डिफिकल्ट। तो आयनेशन एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी, N2 की ज्यादा हो जाएगी। आई किसकी ज्यादा हो जाएगी, N2 की। क्यों, क्योंकि N2 के हम ऐसे ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं जो न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है। एनर्जी कम रख रहा है तो फिर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए पड़ेगी। जब भी अपने पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें एटम, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल और एक एटम की आयनेशन एनर्जी कंपेयर कराएं, अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आई कंपेयर कर रहे थे अपन, आई किसी कंपेयर कर रहे थे, O2। तो सोच के बताओ, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन किसमें है, 2p4, इसमें है लास्ट इलेक्ट्रॉन। और O2 में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां है, पाई स्टार में है। स्टार में है कि नहीं है, 2p के पाई स्टार में। तो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा कि ABMO की एनर्जी ज्यादा, ABMO। और ABMO की एनर्जी ज्यादा तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, और जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा उसकी आयनेशन एनर्जी क्या रहेगी, कम। तो आयनेशन एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन एटम की। ये अपन ने लिखा था एक पॉइंट, लिमिटेशन में लिखा था। आप तो सिंपल देखो, अगर एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकलना है तो निकलना आसान हो जाएगा, बॉन्डिंग से निकलना है तो डिफिकल्ट रहेगा। क्यों, क्योंकि उसकी वजह से स्टेबल है मॉलिक्यूल। तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये बोला जाता है कि अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल के एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि वो हायर साइड की एनर्जी पर रहेगा। और अगर बॉन्डिंग से निकालेंगे तो बॉन्डिंग कहाँ रहेगा, लोअर साइड पर रहेगा। तो मॉलिक्यूल वैसे चाहता है इलेक्ट्रॉन निकल जाए, क्यों, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, लेकिन अपने आप नहीं निकलता है। अपने आप इलेक्ट्रॉन निकलने लगते तो सब अपने निकाल के बॉन्ड ऑर्डर 2 या 3 कर लेते। होता क्या है, उस प्रोसेस में एनर्जी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, एनर्जी। तो अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से निकलेगा तो आयनेशन एनर्जी एटम के रिस्पेक्ट में कम होगी, और बॉन्डिंग से निकलेगा तो ज्यादा होगी। तो N2 में किससे निकल रहा है, N2 में निकल रहा है बॉन्डिंग से, और O2 में किससे निकल रहा है, एंटी बॉन्डिंग से, एंटी बॉन्डिंग। ये आ गया समझ में, एंटी बॉन्डिंग से। लगभग जो अपन ने पॉइंट उसमें लिखे थे, किसमें लिखे थे, लिमिटेशन में, हर एक पॉइंट अपन कवर कर चुके हैं। अपन O2 कवर कर चुके हैं, अपन पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ कवर कर चुके हैं, अपन B2C2 कवर कर चुके हैं। B2C2 में ओनली कौन से पाई बॉन्ड। अपन आयनेशन एनर्जी N2 की ज़्यादा होती है एटम के कंपेयर में, और ऑक्सीजन के कंपेयर में ऑक्सीजन एटम की ज़्यादा होती है O2 के कंपेयर में। अपन कलर की भी कर चुके हैं। जितने लिमिटेशन अपन ने लिखी थी लगभग पूरी की पूरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कवर हो चुकी हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद नया टॉपिक पढ़ाएंगे। N2 का एनर्जी डायग्राम और बना लेते हैं। N2 का एनर्जी डायग्राम और बना लेते हैं। ये बताओ, पहले यहां देखो, N2 नाइट्रोजन का क्या होता है बेटा, 1s2 2s2 2p3। N2 का क्या होता है, सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s स्टार 2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s स्टार 2 पाई 2px पाई 2p/2। पाई सिग्मा आएगा यार,
यही बनता है कि नहीं बनता बेटा? ये आता है। देखो कैसे बनाते हैं। देखो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, बात नहीं बेटा। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल। ऐसा है। ध्यान देना, ये 1s है, ये 2s है, और ये क्या है बेटा? 2p। 1s 2s 2p। कितने इलेक्ट्रॉन? ऐसा रहता है। ये कंबाइन होगा, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग। 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये बन जाएगा सिग्मा 1s स्टार। ऐसे आएगा, ये आ गया। नीचे कौन है बेटा? पाई। अभी बताओ ये पूरा फिल है कि नहीं है? 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दो। 1 2 3 4, होशियारी नहीं देखनी, जैसी है वैसा कर दो। यहाँ पे कितने हैं? 2 2 डाल दिए। उसके बाद क्या आएगा? ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? ये क्या बन जाएगा? पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz। ये पाई, ये पाई। ये क्या है? खाली पड़े कि नहीं पड़े? खाली पड़े तो खाली रहने दो। ये हो गई अपने पास एनर्जी, ये एनर्जी। ये बनेगा किसका बेटा? N2 का डायग्राम। कैसे देखा? सबसे देखो 2s सिग्मा 1s 2, सिग्मा 2s में 2, सिग्मा 2s2 में 2, एंटी बॉन्डिंग में 2, फिर पाई में 4। देखो 4 2 में 2, ये खाली पड़े हुए हैं तो ये खाली पड़े हुए हैं। अब आप देखो, अब आप यहां से फील कर लोगे। मुझे बताओ बेटा, यहां पे एटॉमिक ऑर्बिटल में एनर्जी ज्यादा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में? देखो एटॉमिक ऑर्बिटल का लेवल ये है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का लेवल ये है। किससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा? इससे निकालना आसान, क्योंकि ये हायर साइड की एनर्जी पे। एटॉमिक ही रहेंगे तो नॉन एंटी बॉन्डिंग ऊपर, बॉन्डिंग नीचे। जितने नीचे उतना ज्यादा स्टेबल होते जाते हैं। एनर्जी कम मोर स्टेबल, लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। और जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा। ये बना लेना। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड। होमवर्क में करोगे DCT DCT 13 करोगे, पूरी नहीं करना, 15 तक कर लेना। DCT 13 अप टू 15 तक कर लेना, क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक।